जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए कि आपको रोज या बार बार सीने में जलन होती है? क्या खाना खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सीने में आग सी लग गई हो? क्या आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर खाना ऊपर लौटने जैसा फील होता है, या फिर आप जैसे ही रात में लेटने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम अचानक से बढ़ जाती है? इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको हर बार कोई सिरप या कोई टेबलेट लेकर ये आप कहते हैं कि चलो एसिडिटी ही तो है, ठीक हो जाएगी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जिसे आप आज तक नॉर्मल एसिडिटी समझते आ रहे हैं वो असल में GERD हो। GERD का मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और ये प्रॉब्लम है ना, ये पेट की कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो धीरे धीरे अंदर ही डैमेज करती रहती है आपके फूड पाइप को, आपके डाइजेशन को और डेली आपकी लाइफ को। और सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों कि इसके जो सिम्टम होते हैं वो शुरू में इतने कॉमन होते हैं कि लोग इन्हें इग्नोर करते रहते हैं और सालों तक सिर्फ दवा से इसको दबाते रहते हैं। तो आज से इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि GERD क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है। जो ये GERD होता है ना दोस्तों, इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, हम इसे कैसे पहचान पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यानी शुरू में क्या होता है और आगे चलकर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों सबसे जरूरी ये है कि GERD की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसकी जड़ क्या है। सिर्फ एसिड नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल और बॉडी के अंदर भी ये क्या क्या गड़बड़ करती है। और दोस्तों क्यों मेडिसिन लेने के बाद भी लोगों को फायदा नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। और सबसे जरूरी है कि GERD का ट्रीटमेंट क्या है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ स्टाइल चेंज कैसे काम करती है, कौन सी होम रेमेडीज और जो वाकई में एसिड की जलन को शांत करने में मदद करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि GERD को सिर्फ दबाना नहीं बल्कि सही तरीके से इसे कंट्रोल और हील कैसे किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों आज जो आप जानने वाले हैं, जो आप सीखने वाले हैं, वो आपको लॉन्ग टाइम मेडिसिन पर डिपेंड होने से बचा सकता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं GERD असल में होता क्या है। तो देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपके मुंह से होके एक पाइप से नीचे जाता है और उस पाइप को कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। अब जो ये फूड पाइप है ये नीचे जाकर के स्टमक से जुड़ा होता है, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक गेट होता है, एक वाल्व होता है जिसका नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES। अब इसका काम क्या होता है, ये जो आपका गेट है, ये जो आपका वाल्व है, इसका काम क्या होता है कि ये खाने को तो नीचे जाने देता है, लेकिन जो पेट के अंदर एसिड होता है उसको ऊपर आने से रोकता है। यानी ये एक वन वे गेट होता है, खाना तो जाएगा लेकिन ऊपर एसिड नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जब होती है जब ये वाल्व धीरे धीरे वीक होने लगता है, या फिर कमजोर होने लगता है, या फिर लूज होने लगता है। होता क्या है, जो आपके स्टमक का एसिड है जिसे नीचे जाना चाहिए वो ऊपर फूड पाइप में आने लगता है, इसोफेगस में आने लगता है, और जो आपका फूड पाइप है वो उस एसिड को झेल नहीं पाता। और फिर रिजल्ट क्या होता है कि आपको यहाँ पे जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। और दोस्तों जो आपका फूड पाइप है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसी कंडीशन को GERD कहा जाता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। इसलिए ये जो GERD है ये सिर्फ पेट की एसिडिटी नहीं बल्कि ये फूड पाइप की क्रोनिक डिजीज होती है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी को GERD की प्रॉब्लम होगी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसके सिम्टम कैसे जानेंगे, बॉडी हमें कैसे वार्निंग देती है। तो देखिए मैं आपको इसको 3 स्टेज में बताऊंगा। हर एक स्टेज को आप अपने से कोरिलेट करके देखिए, बड़े ध्यान से आप इसको समझिए, ठीक है। कौन से स्टेज में आप हैं इसको जरा आप एनालाइज करिए। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टेज है वो है अर्ली स्टेज, यानी शुरुआती संकेत। शुरुआत में बॉडी हमें हल्का हल्का सिग्नल देती है, जैसे खाना खाने के बाद में जलन होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, गले में हल्की इरिटेशन होने लगती है, और दोस्तों पेट भारी लगने लगता है। और इसी स्टेज को लोग कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी एसिडिटी है, और लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं, कारण पे ध्यान नहीं देते। और फिर धीरे धीरे मॉडरेट स्टेज की तरफ जाता है, और मॉडरेट स्टेज में दोस्तों ये प्रॉब्लम स्टेब्लिश होने लगती है, मतलब जो एसिड है वो बार बार ऊपर आने लगता है, रोज डेली जलन होने लगती है, रात को ये ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर आपको खांसी आने लगती है, या फिर आपका गला साफ करना जैसा महसूस होने लगता है, मुंह में खट्टा स्वाद आने लगता है, और दोस्तों ब्लोटिंग होने लगती है, गैस होने लगती है। और फिर यहीं पे आपको मेडिसिन स्टार्ट करवा देती है, आप मेडिसिन खाने लगते हैं, और फिर जब आपको लोग इग्नोर करते हैं तब फिर ये एडवांस स्टेज में चला जाता है, डेंजर जोन में चला जाता है। इसमें क्या होने लगता है कि जो आपका फूड पाइप है, जो आपका इसोफेगस है, उसमें नुकसान होने लगता है। जैसे जो आपका खाना होगा वह अटकने लगेगा, चेस्ट में पेन होगा, क्रॉनिक कफ होगी,
और दोस्तों आवाज भारी लगने लगेगी। और यहाँ भी लोग जब इसको इग्नोर करते हैं तो फूड पाइप में अल्सर होने का डर रहता है, फूड पाइप सिकुड़ने लगता है और दोस्तों कैंसर का रिस्क तक बढ़ जाता है। इसी वजह से इन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे आपको कौन सा सिम्टम मैच कर रहा है आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। ठीक है, लेकिन आपके मन में दोस्तों ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो GRD है ये एसिड रिफ्लेक्स है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या वजह हैं। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल प्रॉब्लम क्या होता है। एसिड गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये होता है। तो इसके मैं आपको 5 सबसे बड़े कारण बताता हूं कि एसिड ज्यादा क्यों बनता है और वो गलत डायरेक्शन में क्यों जाता है। आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला कारण है वो है ओवर ईटिंग और लेट नाइट डिनर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ओवर ईटिंग करते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर पेट भर के खाना खाते हैं या फिर रात में लेट नाइट डिनर करते हैं तो जो आपका स्टमक है वो बैलून तरीके से भर जाता है और जो आपका स्टमक है वो अंदर से प्रेशर देता है, प्रेशर उसमें बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो एसिड भी, तो जो एसिड है वो ऊपर की तरफ पुश होगा और जब एसिड ऊपर की तरफ पुश होगा तो जो आपका वाल्व है, जो आपका गेट है उसमें स्ट्रेस पड़ेगा और जब उसमें स्ट्रेस पड़ेगा दोस्तों तब फिर वह वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। इसलिए आपको रात का जो खाना है उसे आपको जल्दी खाना चाहिए क्योंकि यह GRD का सबसे कॉमन कारण होता है। दूसरी जो वजह है दोस्तों वो है जंक फूड, स्पाइसी फूड या फिर टी और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, ये चीज LES वाल्व को रिलैक्स करती है, जो आपका गेट है, जो आपका वाल्व है उसको रिलैक्स कर देती है और जब वो रिलैक्स हो जाएगा मतलब कि जब वो ढीला हो जाएगा तो जो एसिड है वो ऊपर आने लगेगा क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। इसलिए आपको जंक फूड, स्पाइसी फूड या फिर टी और कॉफी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खास करके आपको खाली पेट चाय या फिर कॉफी नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह GRD की प्रॉब्लम को कई गुना तक बढ़ा देता है। तीसरी वजह है दोस्तों पेट की चर्बी। जी हाँ दोस्तों, बेली फैट, पेट की चर्बी स्टमक को बाहर से दबाती है। जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ज्यादा एसिड ऊपर चढ़ेगा। इसलिए दोस्तों जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर GRD की प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलती है। चौथी वजह है दोस्तों स्ट्रेस और एंजाइटी। जी हाँ दोस्तों, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप एंजाइटी लेते हैं तो फिर जो आपका डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, जो आपकी बॉडी है वो डाइजेशन मोड में नहीं रहती, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो डाइजेशन को स्लो कर देता है और दोस्तों एसिड बनता रहता है। लेकिन डाइजेशन स्लो होने की वजह से जो आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है आंतों की वो स्लो हो जाती है, तो एसिड तो जमा रहेगा लेकिन रिफ्लेक्स बढ़ता रहेगा, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम होने लगती है। पांचवी वजह है दोस्तों स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका तो वाल्व होता है वो कमजोर हो जाता है, जो गेट होता है, जो LES होता है वो कमजोर होने लगता है, ढीला होने लगता है, उनकी जो हीलिंग होती है वो स्लो हो जाती है। और दोस्तों जो सलाइवा होती है, जो हमारी लार होती है जिसमें एंजाइम होते हैं, वह कम बनने लगती है। इसी वजह से स्मोकिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको अक्सर GRD की प्रॉब्लम रहती है। ये GRD की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। वैसे कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 कारणों में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा परेशान करता है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, चलो ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब हमको ये बताओ कि इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, अगर आपको GRD की प्रॉब्लम है तो ज्यादातर आप मेडिसिन ले चुके होंगे, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्रोजोल या फिर DSR के कैप्सूल होते हैं। खाली पेट आप ये सब ले चुके होंगे या फिर कभी कभी एंटासिड वगैरह भी आप ले चुके होंगे। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए जो जलन होती है वो कम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होती क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ एसिड को दबाती है लेकिन कारणों को नहीं बदलती, जो काजेज होते हैं उनको नहीं बदलती। और दोस्तों लॉन्ग टाइम तक ऐसी दवाएं लेने से इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जैसे अगर आप PPI लेंगे, जैसे ओमेप्रोजोल लेंगे या पेंटाप्रोजोल, तो इनको लेने से विटामिन B12 की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है और दवा छोड़ते ही एसिडिटी का रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए जो ये एसिड रिफ्लेक्स है इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल से बिगड़ती है और लाइफ स्टाइल से ही सुधरती है। इसलिए मैं आपको घरेलू उपचार बताने से पहले मैं आपको 5 स्टेप में बताऊंगा कि नेचुरल और लाइफ स्टाइल तरीके से एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाता है और बाल्ब को कैसे आराम मिलता है। तो आप जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप है दोस्तों खाना खाने के तरीके को बदलना। जी हाँ दोस्तों, जब आप छोटे छोटे मील लेते हैं, जब आप छोटे छोटे अमाउंट में खाना खाते हैं तो जो आपका पेट है वो कम भरेगा। जब आपका पेट कम भरेगा तो जो प्रेशर है वो भी कम होगा। जब आपका प्रेशर कम होगा
दोस्तों जो एसिड है वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी वजह से जो रात का खाना होता है, जो डिनर होता है, उसको सोने से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपका डाइजेशन है वो पूरे तरीके से ठीक से हो जाए, जो नाइट रिफ्लेक्स है वो भी कम हो जाए। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है दोस्तों ट्रिगल फूड हटाना। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्पाइसी फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, कॉफ़ी होते हैं, क्योंकि ये ट्रिगल करती है, एसिड को ज़्यादा बनाती है, आप उनको अपने डाइट से हटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आप उनको अपनी डाइट से हटा देंगे तो जो बाल्ब है वो रिलैक्स होना बंद हो जाएगा, जो वो थक जाता है ना, जो ढीला हो जाता था वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों जब बाल्ब ठीक हो जाएगा, जो एसिड रिफ्लेक्स है वो कम होने लगेगी और फिर आपका फूड पाइप हील होने लगेगा, जो इसोफेक्स है वो हील होने लगेगा।